नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आइए आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक नंबर 2 विस्टास को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और विस्टास के लेसन नंबर 1 को आज हम स्टडी करेंगे। और लेसन नंबर 1 का टाइटल आप यहाँ पर देख रहे हैं, द थर्ड लेवल, यानी तीसरा तल। तो जो इसके लिखने वाले हैं यानी राइटर हैं इसके, वो हैं हमारे जैक फिनी। तो जिन्होंने ये लेसन लिखा है, ये बहुत ही वंडरफुल स्टोरी लिखी है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए चलते हैं पोइट्स कॉर्नर में। तो देखिए, राइटर का जो नाम है आप सुन चुके हैं, जैक फिनी उनका नाम है। और जैक फिनी को बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत ज़्यादा लव था, तो वो अपनी लगभग सभी स्टोरीज़ में टाइम को बताते हैं। और वो जाने जाते हैं यानी फेमस रहे हैं साइंस फिक्शन एंड ड्रिलिंग्स के लिए। तो ड्रिलर्स एंड साइंस फिक्शन जो है उनकी लगभग सभी स्टोरीज में हमें मिलता है। तो जैक फिनी एक बहुत ही बेहतरीन फिक्शन राइटर हैं। उनका जन्म हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 अक्टूबर 1911 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? मिलवॉकी में उनका जन्म हुआ था। विस्कॉन्सिन में वो पैदा हुए थे, यूएसए में। और उनकी जो मौत हुई थी यानी वो मरे थे 14 नवंबर 1995 में। और बहुत ही फेमस हुए थे अपने अवार्ड के लिए, क्योंकि उन्हें अवार्ड मिला था वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड। तो वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड के विनर रहे हैं हमारे राइटर जैक फिनी। तो बहुत ही वंडरफुल स्टोरी उन्होंने दी है यहाँ पर द थर्ड लेवल के नाम से, जिसे हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर टाइटल है द थर्ड लेवल यानी तीसरा तल। तो देखिए, जो कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे जैक फिनी, तो वो एक नौजवान आदमी यानी ये नौजवान एक नवयुवक से स्टार्ट करते हैं, यानी एक ऑर्डिनरी मैन से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है चार्ली। तो चार्ली की जो एज है वो 31 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी 31 वर्ष के चार्ली हैं। और बहुत ही एक ऑर्डिनरी मैन दिखाए गए हैं, यानी एक आम आदमी की तरह दिखाए गए हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में अपना गुजर बसर करने के लिए पूरी मेहनत मशक्क़त करते हैं। सुबह निकलते हैं और शाम को जो है घर पर आते हैं अपनी जॉब से। तो वो जो है बिलोंग करते हैं गेल्सबर्ग गांव से बिलोंग करते हैं, इलिनॉइस में वो पढ़ता है। लेकिन अब वो सेटल हो चुके हैं न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क से में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से कई किलोमीटर दूर जो है वो सफ़र करके अपनी जॉब पर जाते हैं। एक कंपनी में जॉब करते हैं और न्यूयॉर्क में वो अपनी वाइफ लुइसा के साथ रहते हैं। तो क्या होता है कि रोज़मर्रा का लाइफ उनका दिखाया गया है। एक ऑर्डिनरी पर्सन है कि सुबह निकलते हैं और शाम को घर वापस लौटते हैं थक हार करके, यानी पूरा मेहनत मशक्क़त करते हैं। तो वो अक्सर अपने ऑफिस जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का यूज़ किया करते थे। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में जो पड़ता है, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं, रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब कसम खा करके इस चीज़ को कह सकते हैं कि देयर वर ओनली 2 लेवल्स, कि वहाँ पर केवल 2 ही स्टेशन बोलिए या 2 तल बोलिए, एक ही बात है कि वहाँ पर केवल 2 ही तल थे। अब क्या होता है कि एक दिन चार्ली जो है अपने ऑफिस में देर शाम तक काम करता रहा और वो काम की वजह से वो लेट हो जाता है। और लेट होने की वजह से वो जल्दी से अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंच जाना चाहता है। तो जल्दी से वो अपने घर जाने के लिए डिसाइड करता है कि वो सबवे का इस्तेमाल करेगा, यानी अंडरग्राउंड ट्रेन का इस्तेमाल करेगा। और इसलिए वो अब जाना चाहता है सेकंड लेवल पर पहुंचना चाहता है। फर्स्ट लेवल को वो बहुत अच्छे से जानता है, सेकंड लेवल को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन ये बात अलग है कि वो कई बार जो है खो चुका है स्टेशन पर, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि स्टेशन पर लगातार काम चलता रहता है, लगातार तरक्की होती रहती है, यानी नई नई बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, नए नए कॉरिडोर्स बनते रहते हैं। और बिल्कुल स्टेशन को एक पेड़ की तरह बताया गया है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन वॉज जस्ट लाइक ए ट्री ब्रांचेज। जिस तरह से पेड़ की शाखाएं निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का कार्य लगातार चलता रहता है। और यही कारण है कि वहाँ पर चार्ली जो है कई मरतबा खो चुका है। तो आज क्या होता है कि वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है। और फर्स्ट लेवल पर जैसे वो पहुंचता है तो फिर फर्स्ट लेवल से वो डाउन स्टेयर्स की तरफ जाता है, यानी फिर वो सेकंड लेवल पर पहुंचता है।
जो वो पहले से बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अब क्या होता है कि वो थर्ड लेवल के बजाय एक ऐसे टनल पर आ जाता है और वो उस टनल में घुस जाता है, यानी एक गुफा के अंदर घुस जाता है। और वो टनल जो है वो उसको ऐसी जगह पर ला करके छोड़ती है जो उसने जगह पहले कभी नहीं देखी थी, और इसी जगह को वो नाम देता है थर्ड लेवल, यानी ये तीसरा तल है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और आज उसने तीसरे तल का अनुभव किया है। यानी जैसे वो यहाँ पर पहुंचा तीसरे तल पर, तो उसको एहसास होता है कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, यानी वो पास्ट टाइम में आ चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें, यानी लोग जो हैं पुराने फैशन के हैं, उन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, यानी वो 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है चार्ली, लेकिन वो यहाँ पर फील कर रहा है, बहुत ही अनुभव कर रहा है कि वो 19वीं सेंचुरी में आ चुका है, यानी वो पास्ट में आ चुका है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सारे के सारे पुराने फैशन में हैं, यानी उन्होंने ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए हैं, और मूछों का ज़माना है, और बियर्ड जो है लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, इतने सारे लोगों को इतनी बड़ी दाढ़ी में, इतनी बड़ी बड़ी मूछों में पहले कभी भी न्यूयॉर्क सेंटर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क पर पहले कभी भी चार्ली ने किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नहीं देखा था। तो वो जो है यहाँ पर पास्ट में आ चुका है, यानी पुराने फैशन के लोग हैं, और वो लोगों को देखता है कि एक आदमी आ रहा है और वो पुराने ज़माने की घड़ी ले रहा है, यानी जो पहले टाइम में चला करती थी। और ट्रेन जो है वहाँ पर वो देखता है कि केवल एक ही ट्रेन गेट है, यानी एक बार में केवल एक ही ट्रेन आ सकती है और एक बार में केवल एक ही ट्रेन जा सकती है, जबकि पहले तल पर और दूसरे तल पर बहुत सारी ट्रेनें, यानी कई कई ट्रेनें एक साथ गुजर सकती हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड हैं, और यहाँ पर जब वो देखता है तो यहाँ पर लकड़ी का एक बोर्ड है, यानी जो बोर्ड है वो बहुत ही पुराना मालूम पड़ता है, नोटिस बोर्ड, और लकड़ी का है। और यहाँ पर लोग पान खाने के भी शौकीन हैं, यानी यहाँ पर भैया पीतल के थूकदान रखे हुए हैं, यानी लोग पान खाने के शौकीन हैं और थूकदान रखे हुए हैं वहाँ पर पीतल के। तो वो अब आगे बढ़ता है, प्लेटफॉर्म पर आगे जा रहा था, तो उसको एक न्यूज़पेपर बॉय मिलता है, और न्यूज़पेपर बॉय से वो एक न्यूज़पेपर खरीदता है, और वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, जो पुराने ज़माने में चला करता था, यानी द वर्ल्ड अब पब्लिश होना बंद हो चुका था प्रेजेंट टाइम में। तो वो जो पेपर खरीदता है द वर्ल्ड नामक, उस पर हेडलाइन थी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में, यानी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में पहली हेडलाइन थी, और उस पर डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894। तो 11 जून 1894 का वो पेपर था। तो ये पुराने टाइम का पेपर था, अर्थात वो पुराने समय में आ चुका था, यानी ट्रैवल कर चुका था। तो वो अब उसे अंदाज़ा लग जाता है कि वो पुराने समय में है। अब वो आगे बढ़ता है, बुकिंग विंडो की तरफ जाता है, तो वहाँ पर केवल एक ही बुकिंग विंडो वो देखता है, जबकि पहले तल पर और दूसरे तल पर जो है बहुत सारी बुकिंग विंडोज़ नज़र आती थी, यानी कहीं से कोई भी टिकट खरीद सकता था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बुकिंग विंडो है, और जो क्लर्क वहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्लर्क जो है ओपन फ्लेम लाइट लिए हुए हैं, यानी एक लालटेन टाइप जो हुआ करती थी पहले लाइट, वो रखे हुए हैं, और उन्होंने भी पुराने ज़माने का कोट पहना हुआ है, यानी ओल्ड फैशन कोट उन्होंने पहना हुआ है। अब वो विंडो के पास जाता है चार्ली, और विंडो के पास जा कर के वो पैसे दे देता है बुकिंग क्लर्क को, और वो 2 टिकट चाहता है गेल्सबर्ग के, जो इलिनॉइस में पड़ता है। तो वो 2 टिकट खरीदना चाहता है, यानी एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए, कि ताकि वहाँ से अच्छा जो है, यानी अब वो यूनाइटेड स्टेट के, यानी यूएस के किसी भी कोने में, यानी किसी भी जगह पर आ जा सकता है, और ये जगह जो है गेल्सबर्ग बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही पीसफुल जगह होगी। तो इस वजह से वो 2 टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन जो बुकिंग क्लर्क है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये करेंसी यहाँ पर नहीं चलती, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? पुलिस को बुलाऊं क्या? तो तुम्हें जेल हो जाएगी। तो अब चार्ली जो है एकदम से डर जाता है और अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से भागता है कि भाई जेल में मैं नहीं जाना चाहता, और वैसे भी वो पुरानी जेल है नहीं, 19वीं सेंचुरी की जेल में जाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
तो वो वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागते 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 फिर वो वापस आ जाता है इस सोच में कि वो करेंसी जो है ओल्ड करेंसी ले जाएगा और ओल्ड करेंसी से फिर वो टिकट खरीदेगा। तो वो आ जाता है और बैंक में जाता है, बैंक में वो करेंसी चेंज करता है, यानी 300 करेंसीज को वो चेंज कर लेता है, जिसके बदले में उसे पुराने ज़माने की 200 करेंसीज मिलती हैं। और जिन करेंसीज को लेकर के वो फिर वापस तीसरे तल पर जाना चाहता है, लेकिन अब तीसरा तल उसको मिल ही नहीं रहा था। तो जगह जगह वो तलाश करता फिरता है। वो ये मन में सोचता है कि जब वो तलाश कर रहा है तो उसको तीसरा तल मिल नहीं रहा है, और जब वो तीसरा तल तलाश नहीं कर रहा था तब उसको मिल गया था। तो बहुत ही परेशान होता है और उसको कहीं भी तीसरा तल मिलता नहीं है। फिर वो वापस चला जाता है, गो बैक, अब वापस चला जाता है, ही गोज बैक, और अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है जिनका नाम है डॉक्टर सैम। तो डॉक्टर सैम उससे कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा एक वहम है, ये केवल ओवरलोड ऑफ वर्क का नतीजा है, और ये एक ड्रीम है तुम्हारा, एक ख्वाब है। यानी वो इसे कह देते हैं, साफ साफ कहते हैं कि आपके बचने का एक केवल माध्यम है, एक आपके दिमाग की केवल उपज है, यानी ड्रीम फुलफिलमेंट है आपका। तो आपको रेस्ट की आवश्यकता है। तो इसलिए वो इस तरह की बातें उससे बताते हैं उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और फिर जो है वो अपनी वाइफ के साथ में भी डिस्कस करता है, लुइसा को भी बताता है तीसरे तल के बारे में। तो धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होता रहता है और लोग, ये उसके फ्रेंड्स जो हैं उसके बारे में सोचते हैं कि वो बचकर भागना चाहता है इस प्रेजेंट टाइम से, यानी प्रेजेंट वर्ल्ड से, क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड जो है वो भरा पड़ा है एंग्जाइटी से, वार से, फियर से, यानी बहुत ही असुरक्षा से, इनसिक्योरिटी से ये भरा पड़ा है संसार। तो इससे वो बचना चाहता है, यानी बचकर भागना चाहता है। तो उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि यही कारण है कि वो स्टैम्प कलेक्शन भी करता है। लेकिन फिर वो सोचता है चार्ली कि भाई मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे और वो पुराने ज़माने में थे। उस ज़माने में, उस टाइम में ये सब इनसिक्योरिटी नहीं थी, कोई फियर नहीं था और कोई भी एंग्जाइटी नहीं थी, बहुत अच्छा समय था। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं बचकर भागना नहीं चाहता। तो क्या मेरे दादाजी भी बचकर भागना चाहते थे? तो ऐसा नहीं है। तो वो अपने दादाजी के उसी शौक को, यानी उसी हॉबी को आगे बढ़ाया करता था। तो देखिए, डाक टिकट इकट्ठा करने वाले क्या करते हैं कि जो कोई भी डाक टिकट जारी होता है उसे वो एक प्लेन एनवलप पर, यानी खाली एनवलप के ऊपर चिपकाते हैं और उसके अंदर एक प्लेन पेपर रख देते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है, वो खाली रहता है, और उसे अपने एड्रेस पर मेल कर देते हैं। तो इससे पोस्ट ऑफिस की जो स्टैंप है वो उसके ऊपर लग जाती है और उस पर डेट आ जाती है। तो इससे वो सुरक्षित उनके घर पर भी पहुंच जाता है और उस पर एक डेट मेंशन हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है स्टैम्प इस डेट में जारी हुआ था। तो इस तरह से डाक टिकट इकट्ठा करने वाले ये डाक टिकट कलेक्शन करते हैं, स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। तो ऐसे ही उसके दादाजी ने, यानी चार्ली के पास एक बहुत बड़ी पेटी थी, एक बॉक्स था जिसके अंदर वो स्टैम्प एनवलप आते थे, रखे जाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो उन जो है एनवलप्स को ढूंढ रहा था और एक एनवलप उसके हाथ में आ जाता है चार्ली के। और वैसे तो नॉर्मली सभी एनवलप में एक प्लेन पेपर होता था, कुछ भी उसके ऊपर नहीं लिखा होता था, लेकिन आज उसके हाथ में एक ऐसा एनवलप है जिसके अंदर कुछ है और उस पर कुछ लिखा था। तो इसलिए वो आनन फानन में उस एनवलप को खोलता है और उसके अंदर जो पेपर है वो उसको निकाल लेता है जिस पर कुछ लिखा है। और वो उस लिखे हुए लेटर को, यानी एक लेटर था, और उस लेटर को देख करके वो एकदम से आश्चर्यचकित होता है और वो उसको पढ़ता है। वो लेटर जो है डॉक्टर सैम के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर सैम हाल ही में गायब हो चुके थे, यानी वो नहीं दिखाई पड़ रहे थे काफ़ी दिनों से और वो गायब हो चुके थे। तो ये लेटर जो है चार्ली पढ़ता है, वो देखता है उन्होंने लिखा था कि प्रिय चार्ली और भाभी जी लुइसा, मुझे तीसरा तल मिल गया है और मैं तीसरे तल पर यहाँ पर मज़े से हूँ और मैं यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा हूँ। लोगों का अनाज का भंडार भरा हुआ है, लोग नेली होम गा रहे हैं और बड़ा खुशियों वाला
समय है, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और मुझे यहाँ पर तीसरा तल मिल चुका है। और आप भी तीसरे तल को तब तक तलाशते रहें जब तक आपको तीसरा तल नहीं मिल जाता, यानी आप मेरे पास यहाँ पर तीसरे तल पर आ जाइए। और उसने नीचे अपना नाम लिखा था और उस पर डेट भी उसने मेंशन किया था। उसने लेटर पर डेट जो मेंशन किया था वो मेंशन किया था 18 जुलाई 1894। और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आपकी ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो जाती है। लेकिन अब देखिए, आप अपने माइंड से सोचें, ये थोड़ा सा स्टोरी आपको ऐसा लगेगा कि कंफ्यूज करने वाली स्टोरी है, लेकिन नहीं, आपको समराइज करना है, यानी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, जो 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 थर्ड लेवल है वो थर्ड लेवल क्या है? तो थर्ड लेवल कुछ भी नहीं था, बल्कि थर्ड लेवल जो था वो बचकर भागने का एक माध्यम था। थर्ड लेवल वाज ओनली द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। अब जो लेटर शो करता है, देखिए कि जो लेटर था डॉक्टर शैम का, वो डॉक्टर शैम का लेटर जो है डेट उस पर बहुत पुरानी 18 जुलाई 1894, यानी इतने पुरानी डेट उस पर लिखी हुई है जो डेट ऑफ बर्थ से पहले की है। क्योंकि चार्ली और सैम जो हैं, डॉक्टर सैम, दोनों एक ही दोनों फ्रेंड थे, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ से पहले कैसे लेटर लिख सकता था? तो ये जो लेटर लिखा गया था ये डॉक्टर सैम के द्वारा लेटर नहीं लिखा गया था, बल्कि चार्ली जो है अपनी बात को सिद्ध करना चाहता था अपनी वाइफ लुइसा के सामने कि तीसरा तल एग्जिस्ट करता है। तो अपनी वाइफ के लिए उसने ही लिखा होगा, उसको यकीन दिलाने के लिए कि देखो तीसरा तल एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक द लेटर ऑफ डॉक्टर सैम वॉज नथिंग बट द ओनली क्रिएशन ऑफ चार्लीज माइंड टू प्रूव हिज थिंग दैट देयर इज थर्ड लेवल इन द एग्जिस्टेंस। तो कुछ भी नहीं था वो लेटर, वो केवल अपनी बात को सिद्ध करने का एक दूसरा माध्यम था चार्ली का, यानी वो उसने खुद ही लिखा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपना माइंड लगा करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। और ये हमारी जो विस्टास की सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें लेसन नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले यदि आपने फ्लेमिंगो के अपने चैप्टर मिस किए हैं, यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो आपने फ्लेमिंगो के चैप्टर नहीं देखे होंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं अपने फ्लेमिंगो के सभी लेसन्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।